शरीयत पाक के अंदर मना है कि मौत की दुआ बंदा मांगे, लेकिन एक हदीस पाक में है कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 चीज़ों से पहले मौत मांग लेना। जब ये काम होना शुरू हो जाए तब जिंदा रहने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। पहली चीज़ ये कि फरमाए कि जब बेवकूफ़ बादशाह हो जाए, जिनकी इल्मी काबिलियत और जिनकी ज़हनी इस्तेदाद इतनी कम तर हो कि वो तो चपड़ासी रखने के काबिल ना हो, तो ऐसे जलील तरीन लोग तुम पे बादशाह मुसल्लत हो जाए। बेवकूफ़ों की बादशाहत से पहले अल्लाह से मौत मांग लेना। पिछली तारीख को तो छोड़ दें, लेकिन 7 दिहाइयाँ गुजर गई हैं इस मुल्क को बने हुए, जो आया है बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तर ही आया। वो पंजाबी की मिसाल है, गुरु जिन्हां दे टपरे ते चेले जान छड़ाप। वो पिछले को रोते हैं, जो आगे से आता है वो उससे भी 2 हाथ आगे आता है। दूसरा, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पुलिस वालों की कसरत हो जाए उससे पहले मौत मांग लेना। पहले पुलिस का एक ही महकमा था, लेकिन जो जो ज़माना तरक्की करता गया इतने महकमे सिर्फ पुलिस के आ गए हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये तो सिर्फ एक महकमे का ही काम था इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, और ये बनाया गया था हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा, और ये लोग हमें लूटने पे बैठे हुए हैं। जिधर जाओ ये महकमा लूटने पे बैठा हुआ। 2 निशानियाँ अब देखें कि ये हमारे माशरे के अंदर हमारे दौर में ये मौजूद है कि नहीं। तीसरा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब फैसले बिकने लगे, जब काजी बिक जाएं, जब जज बिक जाएं, जब फैसले पैसों के बदले होने शुरू हो जाएं, जैसे कोठे की कंजरी बिकती है कि जो पैसे दे रात उसके साथ, ऐसे अदालत का फैसला बिके कि जो पैसे दे फैसला उसके हाथ, और उसी के हक के अंदर फैसला सादिर कर दिया जाए। हालांकि खुदा की कसम, मुसलमानों की तारीख गवाह है कि मुसलमान जो काजी हुआ करते थे, जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाते थे, वो फैसले के अंदर कभी ऊंच नीच। बल्कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के पास ना एक मुकदमा आया, 2 बंदों का मुकदमा पेश हो गया। आपने फरमाया कल इसके बारे में फैसला होगा। एक बंदे ने खजूरों का टोकरा हजरत फारूक आजम को तोहफे के तौर पे घर में भेजा। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन फैसला करने लगे। जब फैसला करने के लिए बैठे, आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया, जाओ जल्दी से जाके वो खजूरों का टोकरा लेके आओ। खजूरों का टोकरा आया, उस बंदे को वापस किया, और वापस करके कहने लगे, आज के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत के अंदर किसी काजी के लिए तोहफा लेना भी जायज़ नहीं है। अर्ज की हजूर वो क्यों? तोहफा लेना तो हजूर की सुन्नत है, हजूर तोहफे कबूल किया करते थे। फरमाया मैं फैसला करने के लिए बैठा तो मेरा दिल इसकी तरफ माइल हो गया। वो जो खजूरों का टोकरा रात को मेरे घर में आया था ना, उस माल ने मेरे दिल को उस तरफ रग़बत दी। अगरचे मैंने फैसला उसके मुताबिक नहीं किया, लेकिन मेरे दिल का झुकाव कुछ उसकी तरफ हुआ। फरमाया कि जब मेरा दिल झुक सकता है तो आम काजियों का क्यों नहीं झुक सकता। फरमाया इसका टोकरा भी वापस करो, और आज के बाद पूरी इस्लामी रियासत के अंदर किसी काजी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी बंदे का तोहफा भी कबूल करे। और आजकल तो जनाबे वाला अफसर आते हैं, जज आते हैं, उनकी दावतें होती हैं, उनको नजराने दिए जाते हैं, पहले उनकी जेबें गर्म की जाती हैं ताकि बाद में इनसे काम निकलवाए जाएं। और चौथा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रिश्तेदारियों को काटा जाए, मुनक़ते की जाए। बस पैसों की रिश्तेदारी है, और पैसों के लिए रिश्तेदारों से हम मिलते हैं। गरीब रिश्तेदार से तो हमारा मेल जोल ही नहीं होता, उसके साथ तो हमारा ताल्लुक भी नहीं होता। बस जिसके पास पैसा है उसके साथ यारी है, वो रिश्तेदार है या नहीं, वो दूर का भी ताल्लुक वाला हो उसको भी हम याद कर लेते हैं अपनी खुशी गमी के मौके पे। और सगा रिश्तेदार दीवार के साथ दीवार हो, लेकिन खुशी गमी के मौके पे वो गरीब है, याद ही नहीं करते लोग। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं निशानी बताई। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खून की कदर ना रह जाए, यानी कत्ले आम हो और इंसान और जानवर के मरने के अंदर फर्क ना रह जाए,
जैसे कुत्ता कोई मार के पुराने दौर के अंदर रूढ़ी पे फेंक देते थे, इस तरीके से आज लोग इंसान को मार के गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर, बोरियों में बंद करके, नालों, गंदे नालों के अंदर इंसान जैसी कीमती चीज को इतना हकीर बना लिया। और आज तो ये हालत हो गई है कि एक्सीडेंट जब होता है ना, तो जिसकी गाड़ी के साथ कोई बंदा बजता है वो पहले ये देखता है कि मेरी गाड़ी को कोई डेंट तो नहीं पड़ गया। वो गिरने वाले को बाद में देखता है, पहले अपनी गाड़ी को चेक करता है। यानी जिस माशरे के अंदर मशीनरी की कीमत इंसान से भी ज्यादा हो गई, और फिर आज के दौर में एक्सीडेंट होते हैं, मरने वालों को लोग बाद में उठाते हैं, पहले उनकी जेबें खाली करते हैं। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। ये आलात जिस कदर ज्यादा होते जाएंगे, दिल की मोहब्बत और दिल की उल्फत और दिल की चाहतें खत्म होती जाएंगी। और जिस तरीके से मशीन चल रही हो, मशीन के अंदर बंदे का हाथ आ जाए, इंसान लाख चीखे, लाख चिल्लाए, लाख मिन्नतें करे, लेकिन मशीन ने अपना आप रोकना नहीं, उसने हाथ काट के फेंक देना है। आज इंसानों की जो एहसास है वो इस कदर गिर चुके हैं, और हमारा मुआशरा इस कदर जिल्लत की गहराइयों में गिर चुका है कि लोग मरते हों तो जैसे मशीन को परवाह नहीं होती, ऐसे दूसरे इंसानों को परवाह नहीं होती। वो पुराने दौर में कहते थे कि सुरख आंधी चलती है, हम भी छोटे छोटे सुना करते थे जी, सुरख अंधेरी जब चली है तो सियाने कहते थे जी आज कोई कत्ल होया है। अब कहाँ सुरख अंधेरियाँ रह गई। और पहले लोग कहा करते थे कत्ल छुपा नहीं करते, और अब तो हजारों कत्ल छुप जाते हैं, पता ही नहीं होता, मुजरम दंदनाते फिरते हैं, परवाह ही नहीं, खून की कदर ही नहीं है। जैसे जानवर का खून है, इससे भी बेवकत इंसान का खून हो गया है। और फिर ये पांचवी चीज फरमाया, इससे पहले मौत मांग लेना। और छठवां, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब 9 उम्र लड़के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कुरान को साज बाजे बना लें, और फरमाया उनको दीन की समझ नहीं होगी, अपना आप तो बर्बाद हुआ होगा, लोगों का ईमान भी बर्बाद करेंगे। आज हम ये बातें अपनी आंखों से नहीं देख रहे। दाढ़ी मुंडे नात खां 9 उम्र लड़के और फैशन करके, मेकअप करके, नाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की गानों की तर्ज पे और साज बाजों की धुन पे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ी जा रही है। कुरान मजीद, बुरहान रशीद की तिलावत को गैर मारूफ तरीके से साज बाजे की तर्ज पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे उतरने वाले कुरान मजीद, बुरहान रशीद की तिलावत की जा रही है। ये भी हमने अपनी आंखों से देख लिया। यानी 6 की 6 निशानियां जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बे क़यामत की हैं। जब ये हों तो समझ लेना क़यामत करीब है।